तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि विज्ञान का जो केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया। फर्स्ट चैप्टर है जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका हम देखने जा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका कहने का मतलब है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण जो होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल से याद रखना है मुझे, रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आगे का पॉइंट देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। इसका सिंपल सा याद रखना है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। उसके बाद आगे का पॉइंट है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। इसको ऐसे नहीं याद करना है, इसको ऐसे याद करना है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। आगे उदाहरण के तौर पर है, जैसे भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना। चौथा है मैग्नीशियम फीते का जलना। पांचवा है दही का जमना। सब है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रक्षेपण। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रक्षेपण में पहला आ जाता है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा आ जाता है रंग में परिवर्तन, तीसरा आ जाता है तापमान में परिवर्तन, चौथा आ जाता है गैस का उत्सर्जन। पहला अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा तापमान में परिवर्तन। इसके बाद ये है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वीवीआई है, जो 2025 के एग्जाम में आना फिक्स है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? देखिए देखिए इसका सिंपल सा परिभाषा है, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है और इसमें तत्वों और प्रतीकों को अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र के द्वारा लिखा जाता है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे देखिए कैसे दर्शाया जाता है वो बता देते हैं। जैसे देखिए H2O ऐसे ऐसे दर्शाया जाता है इसको। आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम वीवीआई, एकदम वीवीआई, ये वीवीआई है। वीवीआई क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण के नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही नाश होता है। पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जिसमें फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया। तो जानेंगे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाता है, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद जिसमें उत्सर्जन भी होती है। इसमें ठीक ही है उष्मा, मतलब उष्मा उत्सर्जन होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए प्राकृतिक गैस का दहन। जैसे ही प्राकृतिक गैस ये है CH4 मीथेन, मतलब ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया कराया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ उष्मा भी निकला। उसके साथ आगे का जो अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया है।
इसका परिभाषा है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक, जैसे एक अभिकारक है जो टूटकर दो या दो से अधिक हिस्सों में बढ़ जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल ये है। उसके बाद उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन जिस उष्मा द्वारा किया गया वियोजन को उष्मीय वियोजन कहते हैं। उसके बाद वैद्युत वियोजन, इसका परिभाषा है, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला वियोजन को वैद्युत वियोजन कहते हैं। इसके बाद है प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। उसके बाद है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो इसका परिभाषा है, जिन अभिक्रिया में विकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उससे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में विस्थापन करता है। जैसे देख लीजिए, जैसे में आयरन को जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराई गई, तो यहाँ पे आयरन सल्फेट और कॉपर, देखिए जब आयरन को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराई गई तो Fe जो है SO4 से अभिक्रिया कर लिया और कॉपर को विस्थापित कर दिया। देखिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पादन का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराए, सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। उसके बाद उपचयन या अपचयन अभिक्रिया, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जैसे इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, मतलब ये उपचयन अभिक्रिया है। इसमें देखिए, इसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, ये अपचयन अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पे दिया है इसका अच्छा से, अपचयन अभिक्रिया, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। दूसरा दिया है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया उष्मा किया गया तो उसमें कॉपर और हाइड्रोजन बना, ऑक्सीजन इसमें मिल गया। देखिए क्या लिखा है, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में अपचयित होता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तक हो रहा है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं।